Hi everyone, you are most welcome back in another video. Guys, my name is Raj and you are watching my YouTube channel English by राज सिंह। तो गाइस अगर हम लोग इस वीडियो की बात करें कि इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो दोस्त इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कि लेटर राइटिंग के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि लेटर राइटिंग क्या होता है और लेटर राइटिंग हम लोग कैसे करते हैं। जैसे आप किसी भी एग्ज़ाम में लेटर राइटिंग आपके लिखने के लिए आया या फिर आप किसी अपने सगे संबंधी को, अपने रिलेटिव को लेटर लिख रहे हो, तो उसका पैटर्न क्या होना चाहिए और आपको किन किन बातों का याद रखना चाहिए अगर आप कोई भी लेटर या फिर एप्लीकेशन लिखने वाले हो। तो जो गाइस चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो बिना किसी भी देरी के। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें लेटर राइटिंग की, तो इसमें गाइस हमको कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो हमको याद रखनी होती हैं लेटर राइटिंग करते समय। तो उनमें ही गाइस हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट नोट कर रखे हैं और उन्हीं को हम गाइस आज डिस्कस करेंगे किन किन पॉइंट का हमको याद रखना है अगर आप लेटर राइटिंग करते हैं। तो गाइस सबसे पहला पॉइंट है कि पत्र की भाषा सरल व सुस्पष्ट होनी चाहिए। अगर हम लोग इस पॉइंट की बात करें कि जो लिखा है पत्र की भाषा सरल व सुस्पष्ट होनी चाहिए, तो इस बात का मतलब है कि आप जो भी लेटर लिख रहे हो उसका जो भाषा हो सुस्पष्ट हो व सरल हो, यानी आप जिस भी लैंग्वेज का यूज़ करोगे वो लैंग्वेज ऐसी हो कि जो सामने वाला पढ़ने वाला हो वो उस लैंग्वेज को समझ सके और लिख सके। इतनी इजी आपको लैंग्वेज लिखनी है ताकि उसको समझ में आ जाए अच्छी तरीके से आप लेटर क्या लिखे हो। अगली बात है इस पत्र की विषय सामग्री क्रमबद्ध हो, यानी आप लेटर में जो कंटेंट लिखोगे, जो भी गाइस कंटेंट है आपके लेटर का, वो बिल्कुल ही सुस्पष्ट होना चाहिए और क्रमबद्ध तरीके से लिखा चला आना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कोई जो बात पहले लिखनी हो उस बात को आप बाद में लिख दो, जो बात बाद में लिखनी हो उसको पहले कर दो। तो इस तरीके की गाइस आपको गलतियां नहीं करनी है कोई भी लेटर लिखते वक्त, यानी आपके जो विषय है, सब्जेक्ट है उस लेटर का, वो बिल्कुल क्रम से होना चाहिए। अगले पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट है गाइस पत्र संक्षिप्त हो, अनावश्यक बातें ना लिखी हो। अगर इस पॉइंट की बात करें तो कहने का मतलब है कि जो पत्र आप लिख रहे हो उसमें ऐसे नहीं कि बहुत सारी बातें जो उसमें ना लिखने वाली हो वो भी लिख दी, यानी आपको उसी मुद्दे पर वही बातचीत लिखनी जो उस लेटर के गाइस उसका जो हेडिंग है लेटर का, जिस बारे में आप लेटर लिख रहे हो उसी के बारे में सारी की सारी बातचीत लिखें। अनावश्यक बातें ना लिखें, जो मन में आए वो लिखे जा रहे होगा। ऐसे क्या होगा, लेटर एक तो लॉन्ग हो जाएगा और ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होगा। यानी अट्रैक्टिव बनाने के लिए ही आप क्या इन सभी पॉइंट को याद में रखते हैं जो पॉइंट यहाँ पर लिखे गए। ऐसे अगर संक्षिप्त होगा, बात वही लिखी होगी जो आपकी हेडिंग होगी, तो पढ़ने वाले को भी अच्छा लगेगा और जो पढ़ेगा उसको बात आसानी से समझ में आ जाएगी। ये गाइस बात मतलब है इन सभी चीज़ों का। अगला है प्रत्येक बात के लिए अलग पैराग्राफ लिखें। इसका मतलब है गाइस इस पॉइंट का कि आप क्या कर रहे हो, जैसे कोई बात आपने लिखी और वो बात वहाँ से ख़त्म हो गई, तो आप जब दूसरी बात की स्टार्टिंग करोगे तो दूसरी बात तो गाइस आपको एक नए पैराग्राफ से स्टार्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने वहीं से बात ख़त्म हुई कोई दूसरी और आप जो अगली बात लिख रहे हो वो भी उसी लाइन से चालू कर दी। ऐसा नहीं गाइस, आपको अलग अलग पैराग्राफ बनाने हैं। यानी यहाँ से कोई बात समाप्त हो गई तो अगले पैराग्राफ में आप नई बात को स्टार्ट करते हो। ये कहने का मतलब है इस बात का प्रत्येक बात के लिए अलग अलग पैराग्राफ लिखना। अगला पॉइंट है हैंड राइटिंग का विशेष ध्यान रखें। ये जो पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप चाहे जो कुछ भी लिख रहे हो, आप ऐसे लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, एप्लीकेशन या फिर कोई भी अगर चीज़ लिख रहे हो, तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। पॉइंट शुड बी नोटेड दिस यू हैव रिमेंबर हैंड राइटिंग। आपको हैंड राइटिंग का बिल्कुल ही अच्छी तरीके से ख्याल रखना है ताकि समझने वाले को अच्छी से आपकी भाषा समझ में आए। तो ये हो गए पॉइंट गाइस, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखने लेटर राइटिंग करते समय या फिर एप्लीकेशन करते समय। अब हम लोग बात करेंगे कि लेटर के प्रकार कितने होते हैं, काइंड्स ऑफ लेटर के। तो काइंड्स ऑफ लेटर में गाइस लेटर होते हैं 3 प्रकार के। सबसे पहला प्रकार है गाइस पर्सनल लेटर, और दूसरा पॉइंट है ऑफिशियल लेटर, और तीसरा है बिजनेस लेटर। अब हम लोग बात करेंगे गाइस एक एक लेटर्स की कि पर्सनल लेटर क्या होता है, ऑफिशियल लेटर क्या होता है और बिजनेस लेटर क्या होता है। तो सबसे पहले गाइस अगर हम लोग बात करें पर्सनल लेटर की, तो पर्सनल लेटर में गाइस वे सभी पत्र आते हैं जो अपने आप सगे संबंधियों या फिर रिलेटिव्स के लिए लिखते हैं। इन पत्रों गाइस कहते हैं पर्सनल लेटर। यानी जैसे आपने किसी अपने रिलेटिव को लिखा, रिश्तेदार को लिखा, भाई को लिखा, बहन को लिखा ना, ये सारे लेटर जो आते हैं वो आते हैं पर्सनल लेटर की कैटेगरी में। वही लिखा है अपने मित्रों, सगे संबंधियों को।
अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, ऑफिशियल लेटर। अगर ऑफिशियल लेटर की बात करें, जैसे आप क्या लिखते हो, कोई कंप्लेंट करते हो किसी ऑफिस की, तो वो आ जाएगा ऑफिशियल लेटर में। अगला है गाइस एप्लीकेशन, यानी आप किसी कोई प्रार्थना पत्र लिख रहे हो बैंक के लिए, किसी और भी दूसरे चीज़ के लिए, है ना, किसी मंत्री को, इस प्रकार के जो लेटर होंगे वो होंगे ऑफिशियल लेटर। या फिर एडिटर, यानी आप किसी समाचार पत्र के संपादक को लिख रहे हो, तो भी उस लेटर को किस कैटेगरी में रखते हैं, उस लेटर को रखते हैं ऑफिशियल लेटर की कैटेगरी में। आई होप गाइस आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग समझते हैं अगला नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस लेटर। अगर बिजनेस लेटर की बात करें दोस्तों मेरे, तो बिजनेस लेटर का मतलब होता है जैसे आप किसी कंपनी के या फिर किसी फर्म के लोगों को लेटर लिखते हो, है ना, उसके मैनेजर को लिखते हो या किसी को भी, तो उसको कहते हैं। या फिर आप किसी बिजनेस डील के बारे में पत्र लिख रहे हो, तो उनको कहते हैं बिजनेस लेटर। ये गाइस हो गए काइंड्स ऑफ लेटर। लेटर के प्रकार, 3 प्रकार के लेटर, पर्सनल लेटर, ऑफिशियल लेटर और बिजनेस लेटर। आई होप गाइस आपको इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अगर गाइस आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो, ताकि गाइस क्या हो सके, आपके भी छोटे बड़े जो भाई बहन उन सबको इन सभी बातों का पता चल सके।